हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो बच्चे, अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाह रहे हो क्लास 9th एंट्रेंस के लिए, बिल्कुल आप सही जगह है। यहाँ पे आपको मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ के साथ आपको मिलता है गोल्डन पॉइंट। और ये गोल्डन पॉइंट है जिससे क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे 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 ज़्यादा होती है। फिलहाल मैं आपको करवा रहा हूँ साइंस और आपके साथ साथ यहाँ पे पता है आपको मैथ्स का भी मैं यहाँ पे PYQ करवाता हूँ। आप नहीं देखा तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें कहाँ से कहाँ तक करवाऊँगा, 2012 से लेकर 2024 तक का आपको PYQ पे बिल्कुल मिलेगा। किसका, मैथ्स का और साइंस का, दोनों आपको मिलेगा भी डिटेल लेने और साथ के साथ गोल्डन कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो बिल्कुल आप कंटिन्यू करें। अगर आपने 2012 से नहीं देखा तो स्टार्ट वहाँ से जरूर करना, ताकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत से ऐसे क्वेश्चन जो कि मैं ऑलरेडी पहले करवा रखा है। ठीक है भाई, इसलिए आपको शुरू से देखना है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 2020 का तो पहला क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, है ना। और वैसे आप देखो, पहले क्या करना, आपको वीडियो पॉज करनी है, पहले खुद से ट्राई करो। खुद से ट्राई करने के बाद ध्यान आपको सोल्यूशन देखना है ना बच्चे। तो बस ये चीज़ को फॉलो करना आपको। देखो क्या है, ये फैमिली है जो कि कंज्यूम करता है 20 kg LPG। एक फैमिली है जो कि कंज्यूम करता है 20 kg LPG। कितने दिन में कंज्यूम करता है, 25 दिन में करता है। आपसे पूछा वो पर डे कितना कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, पर डे का पूछा, सिंपल सा बात है, इससे कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। आपको कैलोरीफिक दे रखा है LPG का कितना, 50। ठीक, सिंपल सा। देखो कभी ऐसा क्वेश्चन है तो पहला 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को हमेशा हमेशा 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होगा। पहला स्टेप क्या करना है, आप निकालेंगे टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी देखो कैसे निकाल, सबसे पहला स्टेप हमेशा ये करना बच्चे, है ना, टोटल एनर्जी। बच्चे इसमें डरते हैं लेकिन आसान क्वेश्चन हो। टोटल एनर्जी के लिए क्या करोगे कि जितना दे रखा है, जितना केजी, कितना 20 kg दे रखा है, पर केजी कितना दे रखा है भाई, 50। तो कैलोरीफिक वैल्यू 50, तो LPG का जितना केजी, जितना वजन दे रखा है केजी को हमेशा इससे मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर पाइए। आंसर कितना, 1000 हो गया जब मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन आपसे पूछा है कि अगर टोटल एनर्जी पूछता फिर तो आंसर यही हो जाता है। लेकिन आपसे क्या पूछा है, मुझे पर डे का बताओ, पर डे का। उसने 25 दिन का दे रखा था ना, आपको एक दिन का पूछा है। तो एक दिन का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जल्दी बोलो। एक दिन का निकालने के लिए सिंपल सा है, इस 1000 को, जो 1000 दे रखा होता है ना, देखो ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है, उतना टाइम नहीं लगाना होता आपको। तो इसको क्या करेंगे, जितना दिन दे रखा है, कभी भी अगर वहाँ पे 25 है तो 25 से मल्टीप्लाई होगा 30, जो भी दे रखा होता है, सिंपल सा उसको उससे क्या करो, डिवाइड कर दो 1000 से। जो इसको मल्टीप्लाई करो पहले, फिर 1000 से जो दे रखा उसको क्या करो, उससे डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे उसको काट कुट करेंगे के अंदर कितना आ जाएगा, जल्दी बोलो, 40 आ जाएगा। तो अब बच्चे क्या करते, ए लगाएंगे, अरे मैं सही है भाई, नहीं 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 नहीं, रुक जाओ थोड़ा। तो यहाँ पे 40 नहीं होगा, ये आपका होगा ऑप्शन नंबर C होगा। पता है क्यों, क्योंकि आपको पता है कैलोरीफिक वैल्यू का जो यूनिट होता है वो किलो जूल होता है, ना कि जूल होता है ना। तो क्या होता है, किलो जूल होता है। वैसे आपको पर डे का पूछा है तो पर डे का दे रखा है, ऐसे भी गलत है वो, है ना। तो आपको पता होना चाहिए किलो जूल होता है। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट होगा, ना कि ऑप्शन नंबर, अरे सॉरी, से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 नहीं होगा, 400 होगा ना, 400 होगा यार, मैंने जीरो नहीं लगाया। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी जो है वो करेक्ट होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको जूल पर डे रखा है, जूल नहीं होगा, किलो जूल होगा। ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है सल्फ्यूरिक एसिड। सिंपल सा बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड, इसके अंदर एसिड आ रहा है ना, क्या ये वीक एसिड है या एडिबल एसिड है। एडिबल एसिड नहीं है ये। और एडिबल एसिड किसको बोलते हैं, जल्दी बताओ, जिसको हम कंज्यूम कर ही ना पाए कभी, जो बहुत डेंजर होता है, हाई डेंजरस। ठीक है, क्या ये वीक एसिड है, नहीं मेरे भाई, वीक एसिड भी नहीं है ये। सिंपल सा होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो आपका मिनरल एसिड है। कैसा एसिड है ये, मिनरल एसिड है। इसका आपको फॉर्मूला बस याद कर लो, सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए आपको लिख के दे रहा हूँ मैं। ये H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, आते हैं मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, वैलेंसी ऑफ कार्बन। सिंपल सी बात है, आपको याद रखना है वैलेंसी ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 4 होते हैं। याद कर लो, वैलेंसी ऑफ कार्बन कितने होते हैं मेरे बच्चे, 4 होते हैं। द एटॉमिक नंबर इज, सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है मेरे बच्चे। देखो यहाँ पे क्या है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, क्या एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। बिल्कुल सही बात, आपको याद रखना है यहाँ पे। चलो मैं यहीं पे इसको कर देता हूँ। ये एटॉमिक नंबर जो होता है ना, ये हमेशा हमेशा इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन को। ठीक, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आया था ये इस बार। देखो ये बहुत, इसमें क्या ही बताऊँ आपको, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर, सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। जब हम इन दोनों को हम सम करते हैं तो बताओ क्या निकलता है, फिर आपका निकल जाता है एटॉमिक मास। क्या निकलता है इससे, एटॉमिक मास। अगर पूछता भाई एटॉमिक मास क्या होता है, तो देखो आपको, देखो थोड़ा सा मैं बता दूँ, चलो थोड़ा सा बता दो केमिस्ट्री। ये क्या है, ये आपका एक एटम है बनाया मैंने, एक एटम बनाया। ठीक है, आपको पता होता है यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस होता है, छोटू सा न्यूक्लियस होता है, छोटू मोटू न्यूक्लियस होता है। और आपको पता है इसका चारों ओर जो घूमता रहता है ना, ये क्या घूमता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूरा घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूमता है। और इसके बीच में इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस के अंदर
प्रेजेंट होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों प्रेजेंट होता है, और इन्हीं के सम को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक, बस इतना सिंपल सबको पता होना चाहिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्लास्टिक विच गेट डिफॉर्म इजली ऑन हीटिंग एंड कैन बी बेंड इजली नोन एज, बताओ क्या वो कहते हैं उसको, कई बार मैंने बताया, बताओ थर्मोप्लास्टिक कहते हैं क्या उसको, हाँ कहते हैं, बिल्कुल उसी को कहते हैं भाई, प्लास्टिक। प्लास्टिक याद रखना, प्लास्टिक। प्लास्टिक अगर आ जाए तो मतलब कि प्लास्टिक को क्या करो, इसको अब क्या करना, हीट करना, थर्मोप्लास्टिक को हीट करने के बाद इसको क्या करोगे आप, हीट जब करोगे तो ये कैसा होता है, ये सॉफ्ट हो जाता है ना, हीट करोगे तो सॉफ्ट हो जाएगा। जब ये सॉफ्ट हो तो इसको आप क्या करते हो, इसको आप किसी और शेप दे सकते हो ना, इसको क्या सकते हो, इसे कोई दूसरा शेप रीशेप कर सकते हो उसको। लेकिन जो थर्मोसेटिंग होता है, थर्मोसेटिंग में ऐसा कुछ नहीं होता सर। थर्मोसेटिंग अगर आप हीट करते हैं तो ये क्या होता है, ये हार्ड हो जाता है, ये सॉफ्ट ही नहीं होगा, ये हार्ड होता है। अगर कुछ हार्ड है तो क्या आप आयरन का बिजली शेप दे सकते हो, कभी नहीं दे सकते भाई, तो उसे सॉफ्ट ना करो आप, तो ये हार्ड होता है, इसमें कोई शेप नहीं देते, सिंपल सा है। क्या पूछा, डिफॉर्म इजली, डिफॉर्म मतलब उसको दोबारा हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं ना, अलग अलग शेप दे सकते हैं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। तो थर्मोप्लास्टिक का मुझे एग्जांपल दे दो, मैंने कई बार बोला एग्जांपल आपको याद करने, जल्दी जल्दी बोलो, मैंने बता रखा है वैसे भी, चलो फिर से लिख दूँ आपको। एक होता है पीवीसी, एक होता है पॉलीइथीन, तो ये दो एग्जांपल आपको याद होनी चाहिए, बाय हार्ट याद होनी चाहिए, है ना बच्चे, बाय हार्ट। अब दो थर्मोसेटिंग का एग्जांपल बताओ जल्दी से, इसका मैंने आपको दो एग्जांपल याद करने बोला है, कौन कौन सा होता है, जल्दी बोलो बस, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, BM है ना, बैकलाइट, BMW किसी उसको लेना है, जल्दी बोलो, है ना, बताओ बताओ बताओ, तुझे बताओ, अरे आपस की बात है, बता दो क्या है, मेलामाइन, तो ये आपको पता होना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में सिर्फ नॉन स्टिकी कोटिंग ऑन कुकवेयर, कई बार बता, नॉन स्टिकी की बात है, आपको दिमाग में क्या है, टेफ्लॉन आना चाहिए, नॉन स्टिकी की बात है तो दिमाग में सिर्फ और सिर्फ टेफ्लॉन टेफ्लॉन टेफ्लॉन, इसके अलावा कुछ भी नहीं आनी चाहिए आपके दिमाग में। देखो क्या है, सेल्यूलोज इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, जो सेल्यूलोज है ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी था इससे पहले, कि सेल्यूलोज जो बना हुआ होता है वो किसके यूनिट का बना होता है, जल्दी बोलो, वो ग्लूकोज यूनिट का बना हुआ होता है कि नहीं होता है, समझ में आया ये चीज़, हाँ बिल्कुल आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8, बर्निंग ऑफ LPG इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो अगर आपने चैंपियन सीरीज नहीं किया है मेरे बच्चे तो बिल्कुल उसे कर लेना, ये सारा का सारा आपको A to Z अच्छे लेवल पे मिल जाएगा। तो बताओ बर्निंग ऑफ LPG, मैंने बताया था आपको बर्निंग ऑफ LPG, बताओ किसका एग्जांपल है, वो होता है रैपिड कंबशन का एग्जांपल है। तो आपका होमवर्क है कि मुझे आप एक स्पॉन्टेनियस एग्जांपल बताओगे और एक एक्सप्लोजन का बताओगे, तो ये दो आपका क्या है, होमवर्क है। अगर आपको नहीं पता आपको क्या करना है इसके बारे, इसके लिए आपको चले जाना चैंपियन गाइड में, आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, और आपको लिंक जो है प्ले लिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल वहाँ से कवर कर लेना आपको। देखो मेटल रिएक्ट विथ एसिड, सिंपल सा, जब मेटल को हम एसिड से रिएक्ट करते हैं तो कौन सा गैस निकलता है भाई, आपका जो निकलता है हमेशा ना हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट है। जैसे एग्जांपल ले लो एक, चलो एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे कि मैं अगर लिखूँ जिंक के लिखूँ और प्लस उसको हम HCl से रिएक्ट करवा दूँ, ठीक है, HCl से, चलो उसे बैलेंस करता हूँ 2, तो यहाँ से 2 लिख दो, और क्या इसके जब इसको रिएक्ट करोगे ना ये होता है ZnCl2 बनता है, और साथ के साथ यहाँ से आपका हाइड्रोजन है ना ये आपका निकलने लगता है। ये एग्जांपल है बस, है ना, ये बाकी इसमें ज़्यादा जानने की बात नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आपसे बस पूछे कौन सा गैस निकलता है, तो कौन सा गैस निकलता है भाई, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेम द यूनिट इन विच कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इज एक्सप्रेस, बताओ कैलोरीफिक वैल्यू का मैंने बताया था किस यूनिट में एक्सप्रेस करते हैं। देखो एक रिपीटेड क्वेश्चन, सारा का सारा रिपीटेड क्वेश्चन है A to Z, तो बताओ उसका यूनिट क्या होता है कैलोरीफिक वैल्यू, किलो, है ना, किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। बताओ न्यूटन किसका यूनिट है, जल्दी बोलो, फोर्स का है ना, पास्कल बताओ किसका, प्रेशर का है ना, बिल्कुल प्रेशर का है, प्रेशर का लिख लेना, प्रेशर लिख दूँ, चलो लिख देता हूँ अच्छे से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फोसिल फ्यूल है, बताओ जो फोसिल फ्यूल का मैंने आपको एक 3 एग्जांपल बता रखा है, मैंने कई बार बोला कभी फोसिल फ्यूल आपको पूछा जाता है, तो कई बार ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था। एक आपको याद रखना है, एक जो होता है वो होता है कोल, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका पेट्रोलियम, और तीसरा जल्दी बोलो क्या होता है, जल्दी बोलो, अरे बोलो मेरे बच्चे, तीसरा होता है आपका नेचुरल गैस, तो तीसरा होता है नेचुरल गैस। तो आपका ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ठीक। देखो क्या है, PVC, अभी मैंने बताया था भाई, इसका एग्जांपल याद कर लो, एग्जांपल से क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल देखो आ भी गए, उसी दिन उसी साल आ गए, मैंने अभी बताया था, अभी भी आ गए। तो बताओ PVC, देखो PVC का भाई आपको क्या करना, फुल फॉर्म भी याद करना, PVC का फुल फॉर्म क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। पूछा है PVC एंड पॉलीइथीन, बताओ किसका एग्जाम्पल है, क्या वो थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल था, बिल्कुल ये जो थर्मोप्लास्टिक का ही एग्जाम्पल था। बताओ थर्मोसेटिंग एग्जाम्पल क्या है, जल्दी बोलो, अभी मैंने बताया था, एक था आपका बैकेलाइट, एक है मेलामाइन, तो ये दो आप ये भी आप ध्यान रखना है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, फ्यूल में भी बताओ, जो फ्यूल होता है वो आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, बिल्कुल गैस भी हो सकता है। चलो एग्जांपल दे दूँ कि चलो, तो सॉलिड फ्यूल बताओ कौन कौन सा है,
सॉलिड फ्यूल जैसे आपका कोल हो गया, कोल जो है वो आपका कैसा फ्यूल है भाई मेरे, वो सॉलिड फ्यूल है। गैसेस फ्यूल बताओ क्या है, जैसे आपका पेट्रोल हो गया ना लिक्विड में, अरे गैसेस आपका जैसे कि सीएनजी हो गया, हाँ आपका ऐसे सीएनजी हो गया और आपका एलपीजी हो गया, ये भी तो फ्यूल है भाई मेरे। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, ये गैसेस फ्यूल हो गए। और बताओ लिक्विड फ्यूल क्या, जैसे आप पेट्रोल यूज़ करते हो ना, पेट्रोल गाड़ी वगैरह में डालते हो, तो आपका पेट्रोल हो गया, आपका क्या हो गया, डीजल हो गया है ना, डीजल। ये सारे के सारे कैसे फ्यूल हैं, ये आपके हैं लिक्विड फ्यूल। आपसे एग्जांपल ये भी पूछा जाता है, बताओ सॉलिड कैसा फ्यूल है, तो कोल कैसा फ्यूल है, कोल जो है वो आपका सॉलिड फ्यूल है। पूछेगा सीएनजी कैसा फ्यूल है, गैसियस है। पूछेगा डीजल कैसा फ्यूल, तो लिक्विड है। ये क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और आपसे ही पूछा जा सकता है। इसका तो ऑप्शन नंबर है डी करेक्ट होगा, है ना, क्योंकि फ्यूल जो होते हैं वो आपके सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं और गैसियस फॉर्म में भी होते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग, क्या पूछ रहा है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग ए सेल वाज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ। पूछा है कि हम, आपको पता होगा जब क्लोनिंग करते हो, तो क्लोनिंग जब कर रहे हो तो डोली का है ना, डोली क्या है, डोली एक सीप है ना। आपको पूछता है भाई कौन सा सीप का क्या गया था, बताओ नाम बताओ, उसका डोली नाम है ना, डोली साहब, डोली जी। तो सीप का नाम डोली, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बताओ जब हम क्लोनिंग कर रहे होते हैं तो फर्स्ट क्लोन सीप है डोली, ठीक है। कब क्या गया था, डेट मुझे बताएंगे। आपका होमवर्क क्या है बताओ कि इसका जो हम क्या बोलते हैं, सेल को जो कलेक्ट किया गया था मेमोरी ग्लैंड से किया गया था। आपसे क्वेश्चन ये पूछा, बताओ किससे किया गया था, क्या वो फीमेल वाइल्ड सीप से किया गया था। भाई वाइल्ड तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना। फीमेल स्कॉट बैकवर्ड सीप, ये नाम मैंने सुन रखा है। फीमेल फिंस डॉर्सेट सीप, ये शायद हो सकता है। फीमेल आयरिश, ये देखो ये दोनों में हमेशा कंपेरिजन करना है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपको सेल जो लिया गया था वो किससे लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्या है, फिनडोर्सेट सीप है ना, इससे हम क्या किए थे, इसके मेमोरी ग्लैंड से हमने सेल कलेक्ट किया, देन आप क्लोन किए थे। ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन 15 क्या है, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। ये तो छोटू मोटू बच्चे को पता है कि भाई जल्दी बताओ नाइट्रोजन कितना परसेंट है, जल्दी बोलो कितना परसेंट है भाई। क्या वो 71% है या 78 है, 78% जो है वो नाइट्रोजन है। और लगे हाथ मुझे यही बता दो कि ऑक्सीजन का कितना परसेंट है, तो ऑक्सीजन तो पूछ लेगा भाई ऑक्सीजन का कितना परसेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, देन आपका ऑक्सीजन होता है वो 21% होता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको पता होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, द साइंटिफिक नेम ऑफ द ऑर्गेन्स कॉमनली कॉल्ड पॉन्ड। पूछा है पॉन्ड सिल्क का मुझे साइंटिफिक नेम बता दो। तो पॉन्ड सिल्क का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, पूछा है जल्दी पूछा था भाई, हमें बताना ही पड़ेगा। इसके लिए हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है क्या, बिल्कुल नहीं। इसको क्या बोलते हैं, स्पायोग्रा बोलते हैं। आप मुझे बताओ स्पायोग्रा, थोड़ा सा मैं 2 पॉइंट बता दूं आपको, बता दूं, चलो बता देता हूं। तो स्पायोग्रा जो था ये आपका क्या है भाई, ये आपका फिलामेंटस एल्गी है। ये कैसा है एल्गी, इसको किसका एग्जांपल है, जल्दी पहले बताओ ये किसका एग्जांपल है। ये एग्जांपल है, ये एल्गी का एग्जांपल है, एल्गी का। देख लो भाई ये लेवल देख लो एमयू का, है ना, 11th लेवल का है, 11th का क्वेश्चन है ये। तो ये एल्गी होता है स्पायोग्रा। और ये आपको पता होना चाहिए ये कैसा एल्गी होता है, ये आपका ग्रीन एल्गी होता है। कैसा एल्गी होता है, ग्रीन एल्गी होता है। और ये कैसा होता है, ये फिलामेंटस होता है, फिलामेंटस। पूछेगा बताओ इसमें से फिलामेंटस एल्गी कौन है, ग्रीन एल्गी कौन है, या आपका इसमें से एग्जाम्पल एल्गी है क्या। तो बिल्कुल आपको आंसर नंबर यहीं पे जाना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ वीवी पोरस। इसमें से बताओ कि वीवी पोरस का एग्जाम्पल कौन सा है। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है ना, पूछा सिंपल सा पूछा भाई, मुझे कुछ नहीं बताओ, मुझे बस बता दो वीवी पोरस तो कौन सा है। तो वीवी पोरस मतलब क्या होता है बताओ, जो अंडे देते हैं, जो बच्चे देते हैं। ये वीवी पोरस मतलब क्या होता है, जो यंग वन है ना, यंग वन। तो ओ भी मैंने आपको एक चीज़ बता रखा सिंपल सा, जब ओ भी पोरस आए, ओ भी पोरस, तो ओ भी पोरस में देखो यहाँ पे क्या ओ आता है, तो ओ आता है मतलब ये क्या देगा, अंडा देगा। ये कुछ अंडा जैसा नज़र आता है ना, अरे भाई ये अंडा दे बच्चा देगा। तो बताओ इसमें से डायरेक्ट यंग वन मतलब कि बर्थ कौन देता है, क्या फीस देता है, नहीं भाई, फीस तो आपका वीवी पोरस हो गया। बिल्कुल आपका जो डॉग है, डॉग आपका करेक्ट आंसर होगा। डॉग जो होता है ये अंडे नहीं देते हैं। क्या डॉग को कभी अंडे देते देखे हो अरे नहीं, गलत बात नहीं बोलना है सब। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 18, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेशल प्लास्टिक ऑन विच ऑयल एंड वाटर डू नॉट स्टिक। सिंपल सा घुमा फिरा के फिर आपको टेफ्लॉन आ गया। देखो उसी चीज़ को 30 देखो एक ही साल पूछा गया भाई। इससे पहले पूछा नॉन स्टिकी पूछा है, नॉन स्टिकी मतलब बात तो हुई यार नॉन स्टिकी, उसी को थोड़ा देखो एलोबरेट कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल प्लास्टिक, एक स्पेशल प्लास्टिक है जो कि ऑयल एंड वाटर से स्टिक नहीं करता है। तो बात तो वही हुई ना, क्या होगा, टेफ्लॉन होगा। बिल्कुल सही बात, तो समझ में आया क्या, बिल्कुल आ गया होगा।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट सेल फाउंड इन द बॉडी ऑफ एनिमल। पूछा है हमें लॉन्गेस्ट सेल बताओ जो कि एनिमल के बॉडी में प्रेजेंट है। बताओ कौन सा लॉन्गेस्ट सेल है, क्या वो मस्कुलर सेल होता है या बोन सेल होता है या नर्व सेल होता है। आपको पता होना चाहिए कि जो आपको लॉन्गेस्ट सेल की बात हुई ना, तो जब लॉन्गेस्ट सेल की बात आती है आपको दिमाग में क्या जाना चाहिए, जल्दी बोलो, आपको जाना चाहिए नर्व सेल। अगर सब पूछेगा भाई कितना लेंथ होता है, ये देखो ये सब यार 11th है क्वेश्चन, इसलिए मैं इससे ज़्यादा डिटेल नहीं दे रहा आपको, बिकॉज ज़्यादा डिटेल जाने का क्या करोगे भाई मेरे, है ना। ये देखो ये भी आपको, ये चलो आपके लेवल का है, ये भी थोड़ा बहुत है आपके लेवल का, जैसे ये वाले क्वेश्चन थे कहाँ गए, जैसे ये सब क्वेश्चन थे, ये 11th के क्वेश्चन थे, बिल्कुल ये 11th के क्वेश्चन है। बाद एग्जाम तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो होता है ना, कभी कोई टफ क्वेश्चन पूछते हैं, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, है ना, कई बार मैंने बोल रखा है चीज़, तो इसलिए आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगा ना, जो क्वेश्चन आपके PY के उसे अच्छे से याद कर लो, इवन कि आप उसे समझ लो, सेम टू सेम रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, किसी को बताना मत, अरे बता देना क्या दिक्कत है। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 20, द डिवाइस यूज टू टेस्ट वेदर ऑब्जेक्ट कैरिंग चार्ज। मैंने आपको कई बार बोला, कई बार, ये क्वेश्चन ना जाने कितने बार पूछे गए, कभी भी आपका चार्ज का बात है, चार्ज, तो इस बार जामिया के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया था ना, जामिया के अंदर, बिल्कुल इसी साल 2025 की बात कर रहा हूँ, पूछा गया था। देखो ये क्या है कि बताओ जब चार्ज का बताओ, चार्ज को हम कौन से डिवाइस हम इसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। सिंपल सा है, याद क्या रखना है, इलेक्ट्रोस्कोप। कभी भी चार्ज के बारे में देखोगे भाई, चार्ज की बात हो रही है, आपसे डिवाइस का नाम पूछा है, तो आपको दिमाग कहाँ है, इलेक्ट्रोस्कोप में ही आपको दिमाग जाने चाहिए। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ भी दे दे, तो आपको दिमाग आपको हमेशा ना हमेशा खाना इलेक्ट्रोस्कोप पे जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, जो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस, इसको और बताओ। ऑलरेडी बता रखा है, क्या है जल्दी बोलो, साइटोप्लाज्मा होता है। जैसे आपका देखो ये आपका सेल है ना, ये सेल था, मैंने आपको बोला था बीच में क्या होता है भाई, बीच में आपको न्यूक्लियस होता है, नहीं न्यूक्लियस होता है, और ये जो सेल है पूरा फिल होता है एक जेली लाइक सब्सटेंस से। ये पूरा फिल क्या होता है, किससे होता है, देखो थोड़ा सा अच्छे देखो, क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस है, ठीक। तो देखो ये आपका होता है सेल मेम्ब्रेन होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये क्या करता है, ये आपका न्यूक्लियस होता है, और ये जो ब्लू कलर का मैंने बनाया ये होता है, इसी को बोलते हैं साइटोप्लाज्मा, जो पूरा लिक्विड होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जो कि सेल फिल क्या है, बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। देखो ये बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस ही है ना, देखो यहाँ पे ये बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस ही है, बिल्कुल है ना, पूरा फिल है, ये इन दोनों के बीच में ही है। ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है साइटोप्लाज्मा। तो राइबोसोम को क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, राइबोसोम जो होता है उसको क्या बोलते हैं, और बताओ जल्दी से। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, इसको बोलते हैं। राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, इसको क्या बोलेंगे, लिख दूँ, चलो लिख देता हूँ एक स्टेप, प्रोटीन फैक्ट्री, इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर पूछेगा बताओ इसमें से पावर हाउस क्या है, पावर हाउस क्या है सेल का, तो उसको आपको बोलना माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, रेस्पायरेशन होता है। गोल्गी बॉडी जो होता है ये हेल्प करता है मोडिफिकेशन, है ना, एंड ट्रांसफॉर्मेशन, मोडिफिकेशन, सिंपल से एक वर्ड याद कर लो इसका, मोडिफिकेशन। ये मोडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है, मोडिफिकेशन लिख दूँ पूरा, चलो लिख देता हूँ, मोडिफिकेशन में हेल्प करता है प्रोटीन के, समझ में आया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर ऑफ द सेल होता है, इसके अंदर एटीपी सिंथेसिस होता है, इसके अंदर एनर्जी बनते हैं, और इसी के अंदर रेस्पायरेशन होता है। किस टाइप का रेस्पायरेशन होता है भाई, चलो वो भी लिख दूँ, है ना, कुछ भी पूछ सकता है। इसका रेस्पायरेशन जो होता है वो एरोबिक रेस्पायरेशन, एनारोबिक नहीं, एरोबिक रेस्पायरेशन, एयर लिख दूँ, तो इसके अंदर एरोबिक रेस्पायरेशन होता है। एरोबिक रेस्पायरेशन क्या होता है बता दो, चलो बता देता हूँ। ये जो होता है एरोबिक रेस्पायरेशन, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो एरोबिक कहलाता है, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो तो वो कहलाता है एनएरोबिक। तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कलर। स्प्लिटिंग वर्ड जब भी दिमाग में आए तो दिमाग जब भी क्वेश्चन क्या करना है, डिस्पर्जन। कभी भी आपको दे दे स्प्लिटिंग तो रिफ्लेक्टिंग क्या होता है, बाउंसिंग बैक। रिफ्लेक्टिंग में जो मैं आपको बताया ना आपको, देखो भाई इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट आप 2012 से लेकर 2000 कहाँ तक करो, मेरे साथ साथ करो 2024 का। फिलहाल तो अब यहीं तक है, 2025 के लिए तैयारी कर रहे थे, बिल्कुल 24 तक ही करवाऊंगा अभी फिलहाल, है ना। तो आपको 2012 से स्टार्ट करना है और यहाँ तक जाना है। बिल्कुल मैं सारा क्वेश्चन बहुत डिटेल में बता रखा है, ये सब सारी चीज़ें अगर आपने स्टार्टिंग में फॉलो कर रखा है ना, तो मेरे बोलने से पहले, जैसे स्लाइड आ रहा है बिल्कुल ये भी स्लाइड आने से पहले आप मुझे बता दो, मतलब आने के जस्ट बाद, मेरे बोलने से पहले ये भी मैं, जैसे आप क्वेश्चन देखो बिल्कुल ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। अब चलो ये क्वेश्चन मैंने नहीं करा, ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम था, इसे छोड़ दो। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल हो जाना चाहिए था, ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था, इसलिए आप शुरू से देखो,
आपको देखना है कि आपका जो होता है ना मोटिवेशन, आपका जो अंदर का जो क्या बोलते हैं उसको कॉन्फिडेंस लेवल है, लेवल अप हो जाएगा, हाई हो जाएगा फुल्ली। इसलिए आप 2012 से करो, साइंस का भी करो और कौन सा करो, मैथ्स करो। मैं जहाँ से करवा रहा हूँ बिल्कुल उसे फॉलो कीजिए। आपको देखना आपके एग्जाम में बिल्कुल बेनिफिट्स, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप मुझे एग्जाम में ज़रूर याद करोगे। हाँ, एक सर थे, अब्दुल कादिर नाम के एक सर थे, तो उन्होंने बोला था यार PYQ कर लो, क्वेश्चन इससे आते हैं और मैं जो करवा रहा हूँ उस पर बस स्टिक रहो, मोड़ देना है, याद करोगे, देखना ना। देखो क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट। और देखो इसमें इसका क्या है, रिफ्लेक्शन है। आपको एक वन वर्ड याद रखना, क्या, बाउंसिंग बैक, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ना, क्योंकि डेफिनेशन पूछा है इसलिए बता रहा हूँ। इसका मतलब कि या यहाँ से ऐसे चलेगा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। और आपका डिस्पर्सन मैंने बता रखा है कि स्प्लिटिंग, इसके लिए क्या वर्ड है याद रखना हमेशा हमेशा। कभी भी स्प्लिटिंग देखो या ब्रेकिंग ऑफ लाइट पूछते हैं ना, अगर थोड़ा सा घुमा फिरा पूछे, ब्रेकिंग पूछे, ये रखना। उधर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या होता है बताओ, बेंडिंग, रिफ्रैक्शन। चलो लिख देता हूँ उसे भी, है ना, रिफ्रैक्शन नहीं दे रखा है तो रिफ्रैक्शन का आपको याद रखना है ना। रिफ्रैक्शन एक एक वर्ड से है ना, एक एक वर्ड से आप आंसर खोज सकते हो भाई मेरे। रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन का कोड वर्ड क्या है ना, कोड वर्ड क्या है इसका, बेंडिंग, बेंडिंग। कभी भी बोलेगे भाई बेंड हो गया था, बेंड वर्ड जब भी देख लो, अगर डेफिनेशन में पूछ रहा तो आपको चलेगा ना रिफ्रैक्शन में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23, क्या है, व्हाट इज द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बताओ टू एंड फ्रो मोशन जो होता है ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं यार मेरे, उसको ऑसिलेशन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे देखो ये आपका एक पॉइंट है, यहाँ से ये अटैच है, ठीक है, ठीक 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 ठीक। और ये यहाँ कभी इधर आ रहा है और कभी उधर जा रहा है, सिंपल सा है। ये इधर आ रहा है फिर इधर जा रहा है, फिर इधर आ रहा है फिर इधर, मतलब ये ऐसे आधा कर रहा है। तो ये टू एंड फ्रो, टू फ्रो, टू एंड फ्रो, टू फ्रो, टू एंड फ्रो जो होता है इसी को हम बोलते हैं ऑसिलेशन बोलते हैं। डेफिनेशन पूछा है क्या है, देखो, इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड बिकॉम थ्राइस। क्या पूछ रहा है कि अगर हम एम्पलीट्यूड को क्या कर दे, थ्राइस कर दे। थ्राइस बोले तो मतलब क्या, थ्राइस से भाई, अरे टेंशन नहीं, थ्राइस मतलब तीन गुना, ठीक है। पूछा बताओ लॉर्डनेस का क्या का कुछ चेंजिंग होगा, बिल्कुल होगा चेंजिंग भाई। मैं तो मैंने आपको बता रखा है कि देखो यहाँ पे आप सिंपल सा लॉर्डनेस अंडर ये भी बता रखा ऑलरेडी। आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि लॉर्डनेस जो होता है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के बराबर होता है। जो लॉर्डनेस होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को ए लिख दूँ, चलो ए लिख देता हूँ, इसके स्क्वायर के बराबर होता है। आपसे पूछा बोला यहाँ पे कि मैं इसको जो हूँ क्या बोल रहा हूँ, जो आपका एम्पलीट्यूड है मैं इसको 3 कर दूँ, इसे क्या कर दूँ, 3 कर दूँ। तो देखो यहाँ पे ए के बदले में सिंपल सा 3 लिख दीजिए, ए के बदले में क्या लिख दीजिए, 3 लिखिए। इस 3 को मैं यहाँ पे लिख दूँ और जो पावर है पावर पहले से रहेगा ही। और उसको क्या करना है, इसका 3 का स्क्वायर क्या होता है, जल्दी बोलो, 9 होता है ना, सही से बोलो, होता है। तो ये आंसर ही होगा ऑप्शन नंबर सी। ज़्यादा प्यारा क्वेश्चन है, बच्चे से डरते हैं, क्यों डरना भाई, जो दे रखा है उसे बस सॉल्व कीजिए आप। वो पता होना चाहिए जो एम्पलीट्यूड लॉर्डनेस जो होता है वो एरिया के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब यहाँ पे एम्पलीट्यूड आपका थ्राइस दे रखा है। यहाँ पे अगर पूछता है कि एम्पलीट्यूड है ना, अगर 2 दे रखा होता है, आप यहाँ क्या लिखते, 2 का स्क्वायर लिखते हैं, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। अगर वहाँ पे 4 टाइम्स क्या लिखते, 4 का स्क्वायर लिखते, बताओ 16 होता है। बिल्कुल बस यही पुट करना था, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट काउज द मैच स्टिक टू कैच फायर रब ऑन द सरफेस। बताओ इसमें से क्या काउज करता है कि जिसकी वजह से क्या आग लग जाती है। जैसे आपने देखा माचिस लेते हो, सलाई है ना, हम लोग तो सलाई बोलते हैं, माचिस लेते हो ना, मैच स्टिक है ना, मैच स्टिक। तो जब उसके ऊपर जैसे देखो ये आपका मैच स्टिक है, ठीक है, ये आपका क्या है, मैच स्टिक, ठीक, मान लेते हैं भाई, मान लो ठीक ठाक बना लेते हैं ड्राइंग, है ना, इतना ख़राब भी तो नहीं है। देखो बहुत ख़राब है, मेरे को पता है भाई, थोड़ा सा ऐसे मन रख रहा था। देखो क्या है ये, देखो ये आपका मैच स्टिक है, इसमें क्या करते हो, जब इसको रफ करते हो, इसका सरफेस एक तिल्ली निकालते हो ना, कहाँ उसमें माचिस में तो कुछ होता है ना, अरे मेरे से अच्छे से पता होगा। तो इसे निकालो आप, जब इसे इसमें रब करते हो तो क्या होता है, आग लग जाता है। बताओ क्यों आग लगता है, ये क्वेश्चन पूछा है। क्या डायरेक्शन, अरे भाई मेरे डायरेक्शन और शेप से क्या मतलब, हाइट से क्या मतलब, तो फ्रिक्शन की वजह से जो होता है हमारा उसमें आग लगता है। आपको पता होना चाहिए कि वो सरफेस कैसा होता है, देखते हो सरफेस का रफ होता है। जब रफ सरफेस होता है तो रफ सरफेस से हीट जनरेट होता है। रफ सरफेस से क्या होता है, हीट जनरेट होता है। और वो हीट क्यों जनरेट होता है, फ्रिक्शन होने की वजह से। अगर रफ सरफेस होगा, देखो लिख दूँ, चलो कंसेप्ट बताऊँ आपको मैं इसका। ये जो होता है रफ़ होता है, सरफेस क्या होता है वहाँ पे, रफ़ होता है। अगर सरफेस रफ़ होगा तो बताओ वहाँ से क्या, उसमें क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, बिल्कुल फ्रिक्शन लगेगा। और जो फ्रिक्शन होता है वो प्रोड्यूस क्या करता है, वो आपका हीट प्रोड्यूस करता है। और हीट प्रोड्यूस करेगा तो उससे क्या लगेगा, फायर लग जाएगा, बस आग लग जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है। कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी है क्या, अरे नहीं होनी चाहिए ना, नहीं है, बिल्कुल गुड।
क्या क्वेश्चन है 26 देखो, व्हाट वुड बी द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे की बात आ गई है। इफ इंसिडेंट रे फॉल नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर, नॉर्मली ऑन द प्लेन मिरर, बताओ रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा जब इंसिडेंट रे हो नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब क्या है, वो 90 डिग्री पे आ रहा है। नॉर्मली मतलब क्या है, 90 डिग्री पे आएगा। तो सिंपल सा है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए 90 डिग्री पे कभी भी आ जाए तो सेम टू सेम होता है, इसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं होता। 90 डिग्री पे कभी भी देखो आपका, देखो क्या होगा, एक प्लेन मिरर है ना, प्लेन मिरर की बात हुई है, ठीक, प्लेन मिरर की बात हुई है, और ये बोल रहा है कि भाई इस पर क्या है, मैंने एक रे गिराया जो कि नॉर्मली इस पर गिरा, इस पर नॉर्मली आया, ठीक है, नॉर्मली आया, तो नॉर्मली अगर आएगा तो बस नॉर्मली चला जाएगा। पता है जितने एंगल पे आता है उतने एंगल पे जाता है। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया है ऑलरेडी, इसलिए आप जरूर 2012 से क्या कीजिए, है ना। तो देखो क्या है, सेम पाथ को जितने एंगल पे आता है उतने एंगल पे रिटर्न होता है। तो सिंपल सा है, जो सेम पाथ लेगा हमेशा, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 जो है क्या है, देखो क्या है, ए बॉय इज स्टैंडिंग, ए बॉय स्टैंडिंग है 20 मीटर अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर, ठीक है, ये आपका प्लेन मिरर। देखो इसे समझो अच्छे से, ये क्या है, ये आपको मान लो ये प्लेन मान लेते हैं, मानने में क्या है, तो ये इससे 20 मीटर है, मतलब ये बच्चा है वो यहाँ पे कहीं पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे आपको खड़ा है, इसकी डिस्टेंस कितना दे रखा है भाई, अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर 20 मीटर ये दे रखा है, ठीक है। और ही स्टार्टेड रनिंग, ये दौड़ना स्टार्ट किया किधर, टुवर्ड्स द मिरर, मतलब ये इधर किधर जा रहा है भाई, ये इधर जा रहा है, मिरर की तरफ जा रहा है, विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। कितने स्पीड से जा रहा है, जल्दी देखो, जो है बस मैं वही लिख रहा हूँ, 5 मीटर पर सेकेंड से। बताओ द इमेज ऑफ द बॉय अपियर टू बी रनिंग टुवर्ड्स हिमसेल्फ। बताओ कि अब वहाँ पे इमेज के अंदर वो बच्चे कितना दौड़ते हुए नजर आएगा। सिंपल सा है, ये डबल हो जाता है, आपको याद रखना है, ये सिंपल से क्या होता है, ये डबल हो जाता है। बस इसका जो कौन सा कंसेप्ट लगता है इसके अंदर, जल्दी बोलो, सिंपल से याद रख लो ये क्या होता है। अगर यहाँ पे 20 होता तो 25 हो जाता, और यहाँ पे 30 होता तो वहाँ पे क्या होता है, जल्दी बोलो, 30 होता तो क्या होता भाई 60 हो जाता, 10 होता तो 20 हो जाता। सिंपल जान लो कि हमेशा हमेशा क्या होता है भाई, डबल होगा। बस ये सिंपल शॉर्टकट है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या है क्वेश्चन नंबर, बॉडी ए विथ 2 है ना 2q इज अबाउट कॉन्टेक्ट विद अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज बॉडी बी, देन रिमूव चार्ज बॉडी बी। सिंपल सा है, बताओ क्या हो जाएगा, प्लस बी होगा ना भाई, नहीं होगा। अरे सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, फाइनल चार्ज है मतलब क्या है, देखो क्या है, देखो एक बॉडी ए है, ठीक है, उसका चार्ज कितना भाई, +2q है, कॉन्टेक्ट है अनदर आइडेंटिकल सेम टू सेम बॉडी से, वो है क्या है, कॉन्टेक्ट में। जब वो कोई सी भी, देखो एक बॉडी ए है, देखो डायग्राम से समझ में आते हैं सब क्वेश्चन, ये आपके ए है, तो ये सब 12th लेवल 11th लेवल के क्वेश्चन, 11 12 क्वेश्चन भाई मेरे। ये ए है बॉडी, ये बॉडी बी है, ठीक है, ये दोनों सेम टू सेम है। चलो सेम टू सेम ही बनाता हूँ, नहीं तो मेरे बच्चे बोलेंगे सर आइडेंटिकल तो आपने बनाया नहीं। देखो भाई मेरे पास है जुगाड़ बनाने का, कोई दिक्कत नहीं, देखो अभी जुगाड़ है ना अपने पास। अरे इसके लिए थोड़ा जुगाड़ नहीं छोड़ दो, तो मान के चलो आइडेंटिकल है, मानने में क्या दिक्कत है, मान लो आइडेंटिकल ही बना रहा हूँ, कोशिश करता हूँ, ठीक है आइडेंटिकल बन गया, मान के चलो, है ना। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, चलो आइडेंटिकल बॉडी है, ये बॉडी ए है आपका और ये बॉडी बी है। बोल रहा है ये बॉडी है, ये किसका चार्ज है, क्या +2 की है। पूछा बताइए इसमें क्या चार्ज है। जब भी आइडेंटिकल बॉडी हो और दोनों इन दोनों का आपस में क्या कर दिया, उसने बोला कि दोनों का आपस में हमने कॉन्टेक्ट कर दिया, कनेक्ट कर दिया ना, ये आप देखो कनेक्ट कर दिया इसे। जब इसे आप कनेक्ट करोगे तो इक्वल चार्ज ट्रांसफर। अगर इसमें 2q है तो मतलब कि आधा चार्ज इसमें चलेगा, आधा चार्ज इसमें आ जाएगा। 2q है, 2q को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, सिंपल सी बात है, 2q को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, कितने कितने चार्जेज हो, मतलब कि जब भी कनेक्ट हुआ तो बॉडी ए में आपके कितने चार्ज हो जाएंगे भाई मेरे, बॉडी ए में भी आपको हो जाएंगे q और बॉडी बी में हो जाएगा q, और दोनों का 8 की जगह क्या हो जाएगा 2q हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, समझ में आया। अब तो बस इससे ज़्यादा आपको समझने की जरूरत फिलहाल नहीं है, ये 11th 12th क्वेश्चन है, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 ऐसा यूनिट। फिर से देखो अभी मैंने बताया था भाई कि भाई साथ के साथ इसका भी यूनिट याद कर लो। देखो आ गए ना, क्या है, क्या बताया, जल्दी बोलो। अरे क्या बताया था, पास्कल बताया था क्या, हाँ यही बताया था, खाओ कसम। अरे हाँ हाँ सही यही है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बताओ न्यूटन किसका यूनिट है। देखो भाई आते हैं जो मैं लिख रहा हूँ सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप ध्यान दिया कीजिए, जो मैं लिख देता हूँ समझ जाना ही क्वेश्चन है आपके। तो ये न्यूटन है, बताओ न्यूटन किसका यूनिट है, जल्दी बोलो। फोर्स का यूनिट है, बिल्कुल ये क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। जूल बताओ किसका है, जूल जो होता है आपका एनर्जी का यूनिट होता है ना, एनर्जी। और वाट बताओ किसका है, वाट जो होता है वो आपका पावर का यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, बताओ रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन
तो इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है। देखो कैसे इसे सॉल्व करना हमेशा बताऊंगा, और जब तक आपको नहीं आएगा तब तक बताऊंगा। सबसे पहले आप स्टैटिक लिखो, सबसे पहले क्या लिखो, स्टैटिक लिखो, स्टैटिक फ्रिक्शन। उसके बाद लिखो आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और आप देन लास्ट में लिखेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये मैक्सिमम होता है। ये कैसा फ्रिक्शन होता है भाई मेरे, ये मैक्सिमम होता है। और जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो मिनिमम फ्रिक्शन। ये भी क्वेश्चन है आपका। देखो मैक्सिमम मतलब कि सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन हो स्टैटिक फ्रिक्शन, उसके बाद स्लाइडिंग, उसके बाद रोलिंग। आपसे जो कंपेरिजन पूछा है बस रोलिंग के बारे में पूछा। बताइए रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो किससे किससे छोटा है। देखो सबसे ज़्यादा ये, उससे उसके बाद ये, उससे ये। तो रोलिंग फ्रिक्शन को देखो यहाँ पे किससे पूछा, स्लाइडिंग से पूछा है ना। स्मॉलर देन पूछा है कि बताओ ये किससे स्मॉलर है। तो भाई ये तो देखो ये बाद में आना, मतलब कि इससे भी छोटा है, ये स्लाइडिंग से भी छोटा है और स्टैटिक से भी छोटा है, तब तो बाद में। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, मैं अगर यहाँ पे लिखूँ 5, 4 और 3, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछूं बताओ 3 किससे किससे छोटा है। क्या वो 4 से छोटा है, क्या वो 5 से छोटा है। तो भाई देखो ये बाद में लिखा गया ना, तो ये 4 से भी छोटा है और ये 5 से भी छोटा है। तो उसी टाइप से ये है कि देखो मैं आपको बताया सबसे ज़्यादा ये होता है, उसके बाद होता है स्लाइडिंग, उसका सबसे छोटा होता है रोलिंग। तो सबसे छोटा है भाई ये, तो इससे भी छोटा होगा और इससे भी छोटा होगा, तब तो ये छोटा है। तो क्या स्मॉलर देन पूछा है कि स्लाइडिंग से बिल्कुल ही उससे छोटा होता है, स्टैटिक से बिल्कुल से भी छोटा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। समझ में आया इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आई होप कि अब आपका कंसेप्ट भी यहाँ से अच्छा हो गया होगा इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बच्चे कन्फ्यूज है हमेशा, कभी भी पूछे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन लेस देन मोर देन, कभी भी इसका मोर देन लेस देन पूछा जाता है बिल्कुल। अगर आपसे ही पूछेगा तो आपको हमेशा इसी लॉ को, आपको इसी रूल को आपको फॉलो करना है, इसी रूल को। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे स्लाइडिंग, उसका सॉरी सबसे पहले लिखेंगे स्टैटिक, स्लाइडिंग देन रोलिंग। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखो मेरे बच्चे, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आपको 30 में कितने मार्क्स आए, बिल्कुल कमेंट किया करो। और वीडियो आपको पसंद आया है या नहीं आया, अगर आया है तो बिल्कुल बता दिया करो यार कि कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं आया। तो थोड़ा बहुत होता है ना, बता दिया करो। कमेंट करने में क्या ही कंजूसी करना। और वीडियो पसंद है आप क्या कीजिए, ईमानदारी से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से ज़रूर 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 शेयर कीजिए। ठीक है मेरे बच्चे। तो आप वीडियो पे अगर चैनल फर्स्ट टाइम आए हो तो आप इसे सब्सक्राइब करके रख सकते हो। आपके लिए बहुत 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 चीज़ें ना भी बाकी है ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप ये अपने इंस्टाग्राम पेज आप इसे फॉलो कर सकते हैं। आप कोई डाउट हो तो मेरा जो पर्सनल आईडी है AKadir374, ये मेरा आईडी है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।